आधुनिक विज्ञान के रास्ते पर बहुत आगे निकल चुकी दुनिया के ज्ञान का एक सिरा प्राचीन भारत के एक संसार में जाकर भी खुलता है। खोजी, अनुसंधानकर्ता और जिज्ञासु विद्वजन की दृष्टि के बूते ही प्रगति, समृद्धि और विज्ञान की असीम संभावनाओं के साथ जी रहा आधुनिक विश्व भारत वैदिक सभ्यता और ज्ञान परंपरा का न केवल ऋणी है बल्कि कृतज्ञ भी है। दरअसल वो हमारे पुरखे ही थे जिन्होंने केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स और चिकित्सा शास्त्र के प्रारंभिक सूत्र देकर मानव जाति का कल्याण किया। फिर भला उन्हें याद क्यों न किया जाए और उनके कामों की स्मृतियों को नई पीढ़ी के साथ साझा क्यों न किया जाए। प्राचीन भारत और वैदिक विज्ञान की कहानियों की इस श्रृंखला में उन ऋषियों व दार्शनिकों की कहानी जिनसे शुरू हुई गणित, मेडिकल साइंस और फिजिक्स की नई धारा। समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले महर्षि बोधायन की देन है। पाइथागोरस का जन्म तो ईसा के जन्म से के छठी शताब्दी पहले हुआ था, जबकि भारत में यह 1500 ईसा से 15वीं शताब्दी पूर्व से पढ़ाया जा रहा है। भारत भूमि पर ज्ञान विज्ञान की जो परंपरा रही है उसे हम दो तरह से समझ सकते हैं। पहला, भौतिकी, रसायन और गणित आदि पर लिखे गए ग्रंथों का अध्ययन। दूसरा, इनके रचयिता वैज्ञानिकों जिन्हें हम ऋषि मुनि या आचार्यों के तौर पर संबोधित करते थे। भारत ने निर्विवाद रूप से गणित के क्षेत्र में दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आइंस्टीन तो यहाँ तक कह गए कि दुनिया को भारत का आभारी रहना चाहिए क्योंकि उसने पूरी दुनिया को गणितीय गणनाएं या गिनना सिखाया है। हमारे देश से सिर्फ धन धान्य ही नहीं लूटा गया बल्कि वैज्ञानिक सिद्धांतों की या तो चोरी हुई या उन्हें नष्ट कर दिया गया। इसके पीछे की महत्वपूर्ण वजह थी बाकी सभ्यताओं का पिछड़ापन और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आधारभूत कमियां। यह ज्ञान विज्ञान की चोरी भी उन्हीं के काम की होती है जो पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं। भारत के इन महान वैज्ञानिकों के बारे में हम सभी को जानना चाहिए क्योंकि इन्होंने ही हमारी वैदिक परंपरा को सही मायनों में समझा और आगे की पीढ़ियों को समझाया। ऐसे ही महान वैज्ञानिकों के विषय में ये लेख ऐसे ही महान वैज्ञानिकों के बारे में यह एपिसोड जानकारी देता है। यूं तो ये विषय बहुत विस्तारित है, लेकिन इस एपिसोड में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सर्जरी और आयुर्वेद के क्षेत्र में योगदान देने वाले प्राचीनतम भारतीय वैज्ञानिकों की बात करेंगे। बोधायन के शुल्ब सूत्र और पाइथागोरस। महान वैज्ञानिकों के बारे में जानने से पहले हम साहित्य की चोरी को समझना होगा। चोरी वही करता है जिसके लिए चुराए हुए सामान का कोई मूल्य हो। ज्यादातर हमलावर हमारे गौरवशाली अतीत के अंशों को ध्वस्त करते गए क्योंकि वे ज्ञान विज्ञान से अपरिचित थे। लेकिन यूनान जैसी कई सभ्यताएं थी जो इन ग्रंथों और सिद्धांतों को अपनी भाषा में अनुवादित करने का काम करते रहे। ये लोग निश्चित तौर पर पहले से काम कर रहे थे, लेकिन उतने उन्नत नहीं थे जितने भारत के वैज्ञानिक। उदाहरण के लिए पाइथागोरस गणित जानते थे, इसलिए उन्होंने बोधायन के शुल्ब सूत्र को यूनान ले जाकर बोधायन की एक प्रमेय को अपने नाम से प्रचलित करवाया। निश्चित तौर पर पाइथागोरस बोधायन को श्रेय देते, लेकिन बाद के विचारकों में अहम का भाव रहा होगा और वो भारत के ज्ञान विज्ञान को सर्वोत्कृष्ट मानने से बचते रही सही
कसर हमारे आध्यात्मिक युद्धों ने पूरी कर दी। बौद्ध और जैन विचारधाराओं के प्रादुर्भाव ने बहुत कुछ बचाया तो बहुत कुछ नष्ट भी हो गया, क्योंकि उस समय गणित, भौतिकी, रसायन, खगोल आदि शस्त्रों से अधिक लड़ाई मतांतर की हो गई थी। इस सब के बावजूद हमारे गौरवशाली अतीत के अंश उन महान वैज्ञानिकों के जीवन के रूप में भी मौजूद हैं जिन्होंने हमारी विज्ञान परंपरा को इतना समृद्ध बनाया था। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण नामों के बारे में इस एपिसोड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पर इनके बारे में विस्तार से लिखा जाना चाहिए, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण होगा कि पहले हम इन नामों और इनके काम को जान लें। बौधायन 800 से 600 ईस्वी पूर्व शूल सूत्र संपादित हुए। गणित, समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले महर्षि बौधायन की देन है। पाइथागोरस का जन्म तो ईसा के जन्म के 8वीं शताब्दी पहले हुआ था। यह वही समय है जब बौधायन द्वारा रचित शूल सूत्र के संपादन का कार्य भारत के गणितज्ञ कर रहे थे। हमारे यहाँ इसे ईसा के जन्म के 15वीं शताब्दी पहले से ही पढ़ाई जाती थी। बौधायन का यह निम्नलिखित सूत्र है। दीर्घ चतुरस्रस्याक्षण रज्जु पार्श्वमानी तिर्यगमानी च यत पृथक भूते कुरुतस्तदुभ्यम करोति। अर्थ, विकर्ण पर कोई रस्सी तानी जाए तो उस पर बने वर्ग का क्षेत्रफल ऊर्ध्व भुजा पर बने वर्ग और क्षैतिज भुजा पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यह कथन पाइथागोरस प्रमेय का सबसे प्राचीन लिखित कथन है। वे शूल सूत्र के साथ ही स्रोत सूत्र के भी रचयिता थे। पाइथागोरस की तरह यूक्लिड भी यूनानी गणितज्ञ थे। उन्हीं की ज्यामिति को पूरे विश्व में माना जाता है, लेकिन यूक्लिड द्वारा दिए गए सिद्धांतों को भी बौधायन सैकड़ों साल पहले भारत में दे चुके थे। निश्चित तौर पर वो भी दूसरे दार्शनिकों की तरह भारत के वैदिक गणित से वाकिफ थे। भारत में रेखा गणित या ज्यामिति को शूल सूत्र भी कहा जाता था। बौधायन के सूत्र वैदिक संस्कृत में है तथा धर्म, दैनिक कर्मकांड, गणित आदि से संबंधित है। बौधायन सूत्र के अंतर्गत निम्नलिखित 6 ग्रंथ आते हैं। पहला, बौधायन स्रोत सूत्र, यह संभवतः 19 प्रश्नों के रूप में है। दूसरा, बौधायन कर्मांत सूत्र 21 अध्यायों में। तीसरा, बौधायन द्वैध सूत्र 4 प्रश्न। चौथा, बौधायन गृह सूत्र 4 प्रश्न। पांचवा, बौधायन धर्म सूत्र 4 प्रश्नों में। और छठा, बौधायन शूल सूत्र 4 अध्यायों में। बाद में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य प्रथम एवं द्वितीय आदि जैसे कई गणितज्ञों ने भारतीय गणित को समृद्ध